नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कि अनाउंसमेंट हो चुकी है, यानी कहीं ना कहीं ये ज़रूर हम कहेंगे सियासी गलियारों में हलचल हो चुकी है और लोकसभा चुनाव की जो घोषणा है, तिथियां हैं, वो उनकी घोषणा भी हो चुकी है। वहीं दूसरी अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो कैंडिडेट लोकसभा सीट उधमपुर और अगर बात करें जम्मू की तो अपने दोनों कैंडिडेट को फिर से उन पर यानी तीसरे कार्यकाल में फिर से उन पर विश्वास जताया। एक तरफ अगर बात करें उधमपुर अगर कठुआ की बात करें तो वहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में जो है जुगल किशोर शर्मा पर फिर से पार्टी ने अपना विश्वास जताया। पर यह जरूर कहेंगे कि चुनाव की रणभूमि में इस बार कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। और बताना चाहेंगे, हाल ही में ज्वाइन किया चौधरी लाल सिंह, जो कि डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के जो संस्थापक थे और फाउंडर मेंबर के साथ साथ उनके चेयरमैन भी थे। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और ये बताएंगे कांग्रेस ने फिर से अपनी एक लिस्ट को जारी किया, जिसमें 2 सीटों पर उधमपुर और जम्मू की बात करें उन दोनों कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें चौधरी लाल सिंह जो कि उधमपुर से और जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू से रमन भल्ला जी पर पार्टी ने अपना विश्वास जताया। रमन भल्ला जी अगर बात करें तो लोगों के दिलों में उन्होंने पहले से ही अपनी जगह बनाई है और जनता की पहली पसंद अगर जम्मू की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो रमन भल्ला, और अगर चौधरी लाल सिंह जी की बात करें उनका वर्चस्व जो है जब वो जम्मू के एयरपोर्ट में दिल्ली से जो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करके जब उन्होंने वहां पर कदम रखा तो आपने देखा उनके समर्थकों की, उनके जो कार्यकर्ताओं की किस तरह से जमावड़ा आपने देखा वहां पर, किस कदर लोग यानी कि खुशी की लहर थी लोगों में कि चौधरी लाल सिंह फिर से चुनाव की रणभूमि में उतरेंगे। और वहीं पर अगर बात करें तो अब कड़ा मुकाबला जो चौधरी लाल सिंह जी का होने वाला उधमपुर सीट से, जहां पर एक तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह होंगे और दूसरी तरफ चौधरी लाल सिंह जी के साथ साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के जीएम सरूरी से मुकाबला होने वाला है, यानी कांटे की टक्कर होगी। और वहीं दूसरी अगर बात करें जम्मू से भारतीय जनता पार्टी के जुगल किशोर शर्मा का मुकाबला जो है वो रमन भल्ला से होने जा रहा है। फिलहाल जनता से हम ये जरूर कहेंगे अपनी राय रखिएगा। अगर उधमपुर की बात करें तो उधमपुर से जनता किसे चाहती है अपना प्रतिनिधि चुनना, क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह होंगे उनकी पसंद या चौधरी लाल सिंह या जीएम सरूरी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के। और वहीं पर अगर जम्मू की बात करें तो जनता किसे अपना नेता मानना चाहेगी, किस पर अपना विश्वास जताना चाहेगी। और रमन भल्ला एक तरफ है कांग्रेस पार्टी से और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो जुगल किशोर शर्मा जी है, यानी दोनों में जो कांटे की टक्कर है, यानी फाइट जो है, यानी ये जरूर कहेंगे हम कि जिस तरह से अगर सियासत की रणभूमि की अगर बात करें यानी चुनाव की रणभूमि की, तो मुकाबला कड़ा है और इस बार मजा भी आएगा। इस मुकाबले में जो लोग उतरे हैं वो दिग्गज नेता हैं, पर वहीं दूसरी तरफ अब इस बार जो है आम जनता के खेमे में है कि आम जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनना चाहती है। लगातार आप देख रहे हैं लोग परेशान हैं। और वहीं पर अगर बात करें जहां पर एक तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उधमपुर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उनका यह दावा है कि इतने कई उनके समर्थक ये भी कह रहे हैं आज तक इससे काम नहीं हुए। तो उधमपुर अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी वो है उधमपुर कठुआ की अगर बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं इतने ऐसे पहले काम नहीं हुए जो अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के कार्यकाल में। और वहीं दूसरी अगर बात करें चौधरी लाल सिंह जी की, 2004 और 2009 में जनता ने उन पर अपना विश्वास जताया था और कहीं ना कहीं मंत्री रह चुके और 2 बार आप बताएंगे तो इस तरह से जनता ने अपना विश्वास जताया था। वहीं दूसरी तरफ अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की बात करें तो कहीं ना कहीं जनता ने जब उन पर विश्वास जताया था प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। पर उसके बाद क्या हुआ, क्या खोया, क्या पाया, क्या जनता उसे आश्वस्त थी, ये जरूर जनता अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। यूं ही समझिएगा एक सर्वे के माध्यम से हम आप तक लाना चाहेंगे कि उधमपुर अगर कठुआ की बात करें तो आप किसे अपना प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे, किसे चाहेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनके सर पर जीत का सहरा हो। एक तरफ चौधरी लाल सिंह जी हैं, दूसरी तरफ अगर बात करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और तीसरी तरफ अगर बात करें तीसरे जो कैंडिडेट है आजाद जो कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी जो है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी जीएम सरूरी की बात करें तो कड़ा जो मुकाबला तीनों की टक्कर कांटे की होगी। पर देखना यह है कि जनता जिसे अपना विश्वास जताएगी, जिस पर अपना विश्वास रखेगी, वही कैंडिडेट कहीं ना कहीं जीत का सहरा उसी कैंडिडेट
कैंडिडेट के माथे होगा। और अब जम्मू की ओर आते हैं तो जम्मू की अगर बात करें, जम्मू सीट लोकसभा सीट के ऊपर, तो एक तरफ वो बताना चाहेंगे कि रमन भल्ला और दूसरी तरफ जुगल किशोर शर्मा जी हैं। पर जुगल किशोर शर्मा जी की अगर बात करें तो लगातार जनता जो है अब अपनी प्रक्रिया रखे कि आप जम्मू की लोकसभा सीट की अगर बात करते हैं तो किसे चाहते हैं कि जिसे अपना प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे लोकसभा सीट को लेकर। रमन भल्ला एक तरफ और दूसरी तरफ अगर बात करें तो जुगल किशोर शर्मा जी है। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि ये जनता पर निर्भर है कि जनता क्या वाकई बदलाव चाहती है। और ये भी अनुमान लगाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि पुराने चेहरों को रिपीट नहीं किया जाएगा, नए चेहरों के आने की संभावना थी। पर जो ही लिस्ट जारी हुई तो वही फिर से चेहरों पर जो पार्टी ने विश्वास जताया। और बताना चाहेंगे आपको, जो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने जा रहे हैं, वो जो चुनाव है वो लगभग फिलहाल जो सीट्स है हमारी, अगर बात करें बारामूला श्रीनगर की बात करें और उसके बाद अनंतनाग रियासी की बात करें और साथ ही साथ अगर बात करें हम उधमपुर और जम्मू की 5 लोकसभा सीटों पर यहां मुकाबला होने जा रहा है। और वहीं पर बताना चाहेंगे आपको जो कितने फेज में किस तरह के, यानी 5 फेजेस में जो जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव होंगे जहां पर जनता अपने मत का यानी वोट का इस्तेमाल करेगी और ये उनका अधिकार भी है। और उन्हीं मतों के आधार पर जो उनके प्रतिनिधि चुनकर सामने आएंगे। और बताना चाहेंगे उसी के साथ अगर बात करें जम्मू में जिन 5 फेज में इलेक्शंस होने वाले हैं, पहला जो है वो 19 अप्रैल को होगा और दूसरा जो है वो 26 अप्रैल को होगा, तीसरा फेज होगा वो 7 मई को होगा और चौथा जो होगा फेज होगा 13 मई का होगा और पांचवा जो होगा वो 20 मई का होगा। और यानी कि 5 फेजेस में ये वोटिंग होगी और उसके बाद जो रिजल्ट और काउंटिंग होगी वो 4 जून को होगा। यानी जो किस्मत का फैसला होगा इन नेताओं का, सियासी पार्टी के नेताओं का, जिन पर पार्टी ने अपना विश्वास जताया। और विश्वास तो जताया होगा पर जनता जनार्दन है, जनता का फैसला ही सर्वोप्रिय माना जाएगा कि जिस पर जनता अपना विश्वास जताएगी वही कैंडिडेट जो जीत हासिल करेंगे। और वहीं पर अगर बताना चाहेंगे तो ये जो 5 फेजेस में जो लोकसभा चुनाव की जो वोटिंग होने जा रही है और जिसमें बारामूला श्रीनगर अनंतनाग राजौरी उधमपुर और जम्मू सीट से जो कैंडिडेट है, जो दिग्गज नेता है, वो सियासत की इस रणभूमि में, चुनाव की इस रणभूमि में यानी उतरेंगे और दमखम अपना दिखाएंगे। पर वहीं पर एक जो जनता का विश्वास ही आखिर समय में रंग लाएगा। पर फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि टक्कर जो है, मुकाबला कड़ा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे आज अब जो इलेक्शंस हैं आने वाले समय में बड़े मजेदार होने वाले हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की सियासत वैसे ही चर्चाओं में रहती है। पर ये जरूर कहेंगे कि एक तरफ चौधरी लाल सिंह जी हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है, तीसरा उनके साथ अगर उधमपुर की बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जिन सरूरी उतरे हैं। तो उसी के साथ अगर जम्मू की बात करें जुगल किशोर शर्मा जी और रमन भल्ला जी है। और अब जनता की बारी है कि जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। क्या लगता है कि जम्मू सीट से रमन भल्ला या फिर जुगल किशोर शर्मा से किस पर जनता अपना विश्वास जताएगी, जिसे चाहती है, किसे जनता अपनी सराखों पर बिठाना चाहती है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। एक तरफ रमन भल्ला जी और दूसरी तरफ यानी जुगल किशोर शर्मा जी है। और अगर बात करें उधमपुर की तो उधमपुर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, दूसरा चौधरी लाल सिंह और तीसरा जो रणभूमि में उतरने वाले हैं वो जीएम सरूरी। अब जनता किसे अपना प्रतिनिधि, अपनी नेता चुनेगी, किन पर अपना विश्वास जताएगी अपनी वोटिंग के माध्यम से, क्योंकि अब जनता को अपनी ताकत समझनी होगी, वोट की ताकत समझनी होगी। अब देखना यह है कि क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मोदी लहर के नाम पर वोट मिलेगा, मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा, या उनकी कार्यप्रणाली को देखकर जनता जो वोट करेगी। और उसी तरफ अगर बात करें कांग्रेस पार्टी को तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि जहां पर विपक्ष चरमराया हुआ नजर आ रहा था, चौधरी लाल सिंह जी के कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते ही विपक्ष में भी जान फूंक दी गई है और साफ तौर पर उसकी झलकियां हमने आपको समय समय पर बताई हैं। पर यह सारा जो खेल सियासत का खेल है और ये खेल जरूर कहेंगे कि जनता पर निर्भर है कि वाकई जनता अगर बदलाव चाहती है, क्योंकि लगातार हम बात करेंगे अपने डेली वेजर्स की, 61,000 डेली वेजर्स की, जिसे मोदी सरकार ने वायदा किया था, जो कि ललकार रैली में कि अगर हमारी केंद्र में सरकार आएगी तो 2 मुद्दे जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े हैं। पहला धारा 370 और 35A को एब्रिगेशन करना और दूसरा यानी कि ये कहेंगे डेली वेजर के मसले को, और साथ ही साथ कहेंगे होमगार्ड्स का मसला है, हमारे एसपीओस का मसला है, हमारी अगर लैंड डोनर्स का मसला है, हमारी आशा वर्कर्स का मसला है, हमारे जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की है उनका हेल्पर्स का मसला है, यानी काफी सारे मसले हैं। पर अगर उन मसलों को पार्लियामेंट में कौन उजागर कर सकता है, जनता इस पर गौर करना जरूरी है,
क्या लगता है जो पहले नेता था, जिन्हें पहले मौका मिला था, वो पार्लियामेंट में जाते ही उन्हें मुंह में दही जम जाता था। वो जम्मू कश्मीर की जनता के जो मुद्दे थे, जो प्रचलित मुद्दे थे, उन्हें उजागर नहीं कर पाते थे। और क्या लगता है कौन सा नेता है जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सकता है, जो बड़े धड़ल्ले से जाकर पार्लियामेंट में हमारे जम्मू कश्मीर की जनता के मुद्दों को बेबाकी से रख सकता है, बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके। तो इन चीजों पर जनता का जो कि फैसला ही सर माथे पर होगा। पर काफी सारे मुद्दे हैं। क्या लगता है इन मुद्दों को अगर भारतीय जनता पार्टी, यानी अब तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी यानी कि आह्वान हो चुका है, तो इस समय में तो कुछ ऐसा होगा नहीं। पर सबसे बड़ी बात अगर बात करें तो डेली वेजर्स की है। उन डेली वेजर ने साफ तौर पर कहा था वोट नहीं, यानी कि अगर हमारा अधिकार नहीं तो वोट भी नहीं देंगे। उसी तरफ अगर बात करें हाल ही में लगातार जो प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग यही कह रहे हैं कि फायर इमरजेंसी सर्विसेज एस्पिरेंट्स ने भी कहा कि इस बार अगर हमारा मसला हल नहीं या रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई तो वोट नहीं होगा। पर ये बड़ा ही इस बार दिलचस्प जो सियासत का ये यानी कि रणभूमि में जो एक घमासान होने वाला है, देखने वाला होगा और दिलचस्प भी होगा। पर आखिरी फैसला जो होगा फिर से हम कहेंगे जनता का ही होगा। क्या जनता वाकई जो मसले हैं इनसे निजात पाना चाहेगी? क्या वाकई जनता चाहती है बदलाव जरूरी है? और जनता जो है राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। उधमपुर की अगर बात करें, जम्मू सीट से बात करें, लोकसभा चुनाव में आप किसे अपना आने वाले समय में किसे अपने प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, किसे चाहते हैं, किस नेता के सर पर आप जीत का सहरा बांधना चाहते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर है कि लोकसभा जम्मू और उधमपुर लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस ने अपने 2 दिग्गजों को उतारा है इस चुनाव की रणभूमि में। एक तरफ चौधरी लाल सिंह जी है उधमपुर से और दूसरी जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में रमन भल्ला जी को फिर से सियासत की रणभूमि यानी कि चुनाव की रणभूमि में उतारने का फैसला भी कर लिया है। चलिए अब देखते हैं आने वाले समय में क्या करवट लाती है। 19 अप्रैल का दिन यानी कि लगातार अब शुरू होने वाला है वो घमासान कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा और मैदान में जो उतरेगा, जीत हार तो लगती है पर यह जरूर देखने वाली बात होगी क्या लगता है जो मुद्दे अभी भी पेंडिंग है जिसका सरकार ने और या खास करके भारतीय जनता पार्टी की बात करें उन्होंने वायदा किया था, उन्होंने वो पूरा नहीं कर पाए। क्या लगता है वो मुद्दे अब आने वाले इलेक्शन में आड़े आएंगे इनकी जीत को लेकर, ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। फिलहाल जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।